हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। और आज हमारा फैशन डिज़ाइनिंग सीरीज़ का डे 2 का क्लास है और डे 2 में हम बनाने वाले हैं मैकेनिकल एंड फ्लैश क्रॉकी। मैकेनिकल क्रॉकी इस तरह से डब्बा डब्बा दिखेगी और फ्लैश क्रॉकी इसमें जैसा बॉडी शेप होता है उस तरह से होगा, जैसे आपने देखा होगा दुकानों के बाहर जिनमें रेडीमेड कपड़े टंगे हुए होते हैं तो वो डमी होती है जो, तो उस तरह की। ठीक है, तो आज हम इसको बनाएंगे और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए फटाफट से ये चीज़ें लेके आना। वीडियो रोक के पहले मैं आपको बता दूँ, वाइट पेपर वाली नोटबुक, इंच टेप, स्केल, पेंसिल, शार्पनर एंड इरेजर और कूड़ा रखने के लिए कुछ बर्तन, कुछ भी अपने पास ऐसा रख लो जिसमें आप शार्पनर का शॉर्प करके पेन से कूड़ा रख सको। और अभी रुक जाओ, सुन के जाओ। वाइट नोटबुक आपको चाहिए कम से कम 11 इंच लंबी तो चाहिए, 12 भी चलेगी क्योंकि कुछ कैप आपको ऊपर से छोड़ना होगा, फिर कुछ कैप नीचे से, क्योंकि हम 10 इंच की क्या बना रहे हैं, क्रॉकी बनाने हैं। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को स्टॉप करो, ये सारा सामान लेके आ जाओ। इंच टेप, स्केल, पेंसिल, शार्पनर, रबर एंड वाइट पेज वाली नोटबुक। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, इतना तो आपको पता होगा कि इंच टेप में हमारा इस इंच को हम बोलते हैं 0, 1। यहाँ से 0 शुरू होगा बट इधर दिख नहीं रहा है मार्किंग, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ये 0 मान लो और ये 1, तो 0 से सेंटर 0.5 और इन दोनों का सेंटर 0.25 और इन दोनों का सेंटर 0.75। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे 0 पे 1 लाइन, 0.25, 0.25 में 1 लाइन। जब भी मैंने ऐसे बोला 0.25 में 1 लाइन, मतलब एक लाइन ये वाली, फिर 0.5, 0.5 में 1 लाइन, 0.75, 0.75 में 1 लाइन, हो गया 1 इंच। 1 इंच में 1 लाइन, 1.25, 1.25 में 1 लाइन, 1.5, 1.5 में 1 लाइन, 1.75, 1.75 में 1 लाइन एंड 2 इंच। ठीक है, तो ये इंच हो गया और हमें इंच का यूज़ भी होगा क्योंकि 10 इंच की क्रॉकी बनानी है, और सेंटीमीटर का यूज़ भी होगा। तो सेंटीमीटर इधर पे भी यहाँ से देखेंगे हम, 1 को 0 मानेंगे और ये 2 को 1, तो ये सेंटर में हमारा हो गया ½ इंच। अब उधर तो हमारी 8 लाइन होती हैं, पर इधर हमारी पूरी टोटल 10 लाइन होती हैं। 1 इंच में 8 लाइन होती हैं और 1 सेंटीमीटर 10 लाइन होती हैं। तो इधर हम सेंटर देखेंगे, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 और 2 के बाद उसका जो सेंटर है 1, 2, 3, तो 2 और 3 के बीच का जो सेंटर है वो हो गया 0.25 और वहीं 1 लाइन हो गया तो क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 0.25 मतलब 2 और 3 के बीच का सेंटर, 0.25 में 1 लाइन मतलब 3, और फिर यहाँ पे 0.75 मतलब 7 और 8 का सेंटर, और 0.75 में 1 लाइन मतलब सीधा 8th लाइन। तो ये चीज़ें देखना आप। अभी हम करते हैं काम शुरू। तो पहले हम थोड़ा सा ऊपर से गैप छोड़ेंगे। मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना अपनी कॉपी को ही उल्टा कर रही हूँ, यहाँ पे से गैप छूटा हुआ है, यहीं पर मैं सीधी सीधी लाइन खींचूंगी यहाँ पे से, और फिर नीचे 10 इंच तक आ ही जाएगा। इस लाइन से अगर मैं देखूँ तो 10 इंच मेरा यहाँ पे आ ही रहा है, लास्ट मिनी क्रॉकी यहाँ तक आएगी, जगह है मेरे पास, स्पेस। अभी मैं इसको इस तरह से रख रही हूँ लाइन खींचने के लिए, क्योंकि मैं इधर ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, फोन लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन खींचेंगे, लाइन खींच दी, और फिर इसका भी हम सेंटर लेंगे और फिर सेंटर पे भी एक हम लाइन खींचेंगे। अब सेंटर कैसे ले सकते हैं, अगर आपको स्केल रख के लेना आता है सेंटर तो स्केल से भी ठीक है, और नहीं आता तो हम ऐसे इंच टेप यहाँ से यहाँ रखेंगे, और फिर हमें पता है कि हमें क्या करना है, इंच टेप को ऐसे मोड़ना है और ऐसे से हमारा आ जाएगा सेंटर। मतलब जितना भी आएगा, थोड़ा 1-2 लाइन फर्क भी होगा तो चलेगा, पर सेंटर से होता है कि इक्वली इधर भी जगह बचेगी, इधर भी जगह बचेगी। अब हम यहाँ पे स्केल रखेंगे और खींच देंगे लाइन। हाँ, ऐसे में हमारी लाइन सीधी आने का थोड़ी चांसेस कम भी रह सकता है, तो हम क्या करेंगे, नीचे भी ऐसी इस तरह से इंच टेप रखेंगे और उसको भी
मोड़ देंगे और लगा देंगे एक डॉट। और मेरा तो लंबा स्केल है, जिसका छोटा स्केल होगा तो क्या करना, सेंटर पे भी ऐसे एक डॉट लगा देना और फिर स्केल रख के यहाँ से सेंटर तक जोड़ा और सेंटर से पूरा नीचे तक जोड़ा। अभी मैं ऊपर से नीचे तक जोड़ रहा हूँ, जिससे बड़ा स्केल है तो ऊपर और नीचे लगाना और पूरी एक लाइन खींच देना। ज़्यादा डार्क मत खींचना, हल्के हाथ से। मेरी डार्क होगी तो मेरे को मत देखना, क्योंकि मेरे को आप लोगों को दिखानी है। लाइट जा चुकी है बट फिर भी काम हम करेंगे। अब यहाँ से हम खींचना शुरू करेंगे लाइनें। अभी हमें इंचेस की ज़रूरत है, तो मैं 1 इंच को ऊपर रख रही हूँ 0 मान के। ये हो गया हमारा 0 इंच वाली लाइन और यहाँ पे से 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये हो गया 1, 1.5, 1.5, 1.75, 1.75 के बाद 2.5, 2.5 के बाद 3.25, 3.25, 2. ये मैंने 2.5 करना था, मैंने 2.25 कर दिया। 2.5 यहाँ पे आएगा, ये इस जाएगा, ये 2.25 होगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा 2.5 था यहाँ पे। ये हो गया 3.25, 4.5, फिर 4.5 के बाद 4.75, 5.25, 5.5, फिर आता है हमारे पास 7 का मार्किंग हम यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्योंकि हमारी गिनती पे 7 यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद 9.25 एंड देन 10, 9.25 नहीं करेंगे क्योंकि 8 है। 9.25 हमारा 10 वाला है, तो 9.25 ये है। फिर ये हमारा 11 हो गया, 10 ये हमारी मार्किंग होगी और इन मार्किंग में हम लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो मैंने कॉपी को ऐसे कर लिया है लाइन खींचने के लिए। मेरी स्केल में ये लाइनें बनी हुई है ना, तो मैं एक लाइन को पूरी एक सीधी लाइन के साथ मिलाऊंगी और सीधी सीधी लाइन खींचने का हम कोशिश करेंगे कि हमारी लाइन सीधी सीधी हो। आप सब मेरे साथ काम करेंगे, इसलिए मैं आराम आराम से कर रही हूँ और वीडियो भी फास्ट फॉरवर्ड में नहीं डालूंगी। आप वीडियो देखते देखते साथ साथ काम करेंगे। और हाँ, एक और बात, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें और मुझको मैसेज कर दें व्हाट्सएप चैनल लिंक, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल लिंक में ही व्हाट्सएप चैनल में ही हमारी सारी इन्फॉर्मेशंस आती हैं, मतलब कब क्लास आएगी और जूम मीटिंग वगैरह। तो संडे को कल हमारी है पहली जूम मीटिंग, जिसमें मुझे आप लोगों से इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना है हमारी सीरीज़ के रिगार्डिंग। तो सभी क्लास को ज्वाइन करने की कृपा करिएगा। और आप अगर ये बोल रहे होंगे कि मैनीक्विन ये क्रॉकी क्यों ज़रूरी है, तो बहुत ज़रूरी होती है क्रॉकी, खासकर फैशन डिज़ाइनर्स के लिए, क्योंकि वो अलग अलग तरह के डिज़ाइंस करते हैं। क्रॉकी नहीं होगी तो फिर वो जो हमने स्केचिंग सीखी उसका क्या फ़ायदा। हाँ, नॉर्मली तो लोग ऐसे भी स्केचिंग कर लेते हैं एक बड़ा बड़ा आइडिया, बट एक अच्छा लुक जो देता है वो अच्छी वाली उसमें देता है ना। तो इसके हमारे स्केल्स भी आते हैं, तो मैंने देखा तो 499 में 3-4 स्केल्स आते थे ऐसे, मतलब उसमें मैन का भी था शायद और फिर वुमेन का भी था। तो अभी हम वुमेन की क्रॉकी बना रहे हैं, मैन की क्रॉकी थोड़ी अलग होती है क्योंकि दोनों की बॉडी अलग अलग होती है, तो क्रॉकी भी अलग अलग होगी। ठीक है, फिर किड्स की भी होती है और ये जो क्रॉकी होती है ये अलग अलग इंचज़ में होती है। 8 इंच, तो अभी हम 10 इंच की बना रहे हैं। और ऐसे जो मैनीक्विन होता है वो भी अलग अलग साइज में होता है, 8, 10। तो मोस्टली लोग 10 वाला लेते हैं। मैनीक्विन मतलब डमी, फॉर्म वाला डमी। तो हमने लाइंस खींच ली है बात करते करते। ये हमारी है 0, ये 1 इंच, ये 1.5 इंच,
ये 1.75, 2.5, 3.25, 4.5, 4.75। साइड साइड ही खींचूंगी कि अभी इधर सारा आएगा, जगह बचे ना बचे मुझे नहीं पता। 4.75, 5.25, 5.50, 7, 9.25 और 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम चौड़ाई में नाप लेंगे। अभी हमने लंबाई काटा था, अब चौड़ाई में लेंगे और हम सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, तो हेड है हमारा 2 सेंटीमीटर, तो कुछ भी जैसे 3 वाले को मैंने सेंटर पर रख दिया, तो 1 सेंटीमीटर इधर मार्क करेंगे और 1 सेंटीमीटर इधर मार्क करेंगे। ये 1, 1, 2। ठीक है, ऐसे ही फिर हम यहाँ पे भी करेंगे। 1 सेंटीमीटर इधर मार्क करेंगे, 1 सेंटीमीटर इधर मार्क करेंगे। फिर इसको हम ऐसे मिला देंगे डब्बा। यहाँ पे आएगा हमारा 1.2 सेंटीमीटर, मतलब हाफ, 1.2 नहीं, हाफ सेंटीमीटर। 0.5 इधर, 0.5 इधर, टोटल 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 0.5 कैसा आएगा, 0.5, ओ सॉरी यहीं पर आएगा वो 0.5, 0.5, 0.5 एंड 0.5 यू गया। यहाँ पे आएगा हमारा 0.5 में एक लाइन। तो 0.5 में एक लाइन बताई थी ना, ये रखा हमने सेंटर। ये 0.5 में एक लाइन मतलब ये एक लाइन, इधर भी 0.5 में एक लाइन, मतलब एक लाइन आगे चल जाना 0.5 में। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से जोड़ेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कैसे। ये थोड़ा सा फर्क आता है 0.5 में 1 लाइन से। एक बार चेक भी कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत गड़बड़ तो मेरे से भी होगी, मैंने भी एक ही बार बनाया था, तो आपको सिखा रही हूँ। 0.5 में 1 लाइन एंड फिर आएगा हमारा ये जो ये वाली लाइन है, इस पे 1.75 में 1 लाइन इधर और 1.75 में 1 लाइन इधर। ठीक है, ये हो गया, कहीं से भी रख लो। ये 1 हो गया, 0.75 कितना, हाफ के बाद ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और इसके बीच में 7.5 में एक लाइन क्या होगा, ये 7.5 हो गया बीच में और एक लाइन इधर हो गया 8 पे। ठीक है, यहाँ पे भी 1 हाफ, हाफ मतलब 5, 6, 7, बीच में 5 और 8 मतलब 7.5 में 1 लाइन। ये नीचे करना था, मैंने ऊपर कर दिया। फिर से करेंगे, तो मैंने कहा ही था आपको हम साथ में गड़बड़ करेंगे, साथ में सुधारेंगे। ये 1.5, 6, 7, 5 और 8 पे 1 लाइन, 1.5, 6, 7, 8 पे 1 लाइन। मेरे को तो एक तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इसको इसके साथ मार्क करेंगे, इसको इसके साथ। और इसको इसके साथ। मुझे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं लग रही है, मजाक कर रही हूँ। ये हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ पे से हम
ये वाला मार्क जो है इसमें हम 1.75 का मार्क करेंगे। 1.5 और 7.5, 1.5 और 7.5, तो एक लाइन जितना फर्क आ जाएगा। ठीक है, अब मैं सारे डॉट्स लगाऊंगी, कुछ मैंने आपको बना के दिखा दिए, पर अब मैं सारे डॉट्स लगाऊंगी, फिर हम स्केल से लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से हम लाइन खींचते जाएंगे। अब हम कमर वाले मार्क करेंगे 1.25। तो 1.25 में मैंने बताया था 1 से 1, 2 और 5, 1.25। ये कमर हो गया और फिर ये हिप आएगा। मेरे पास स्केल भी है, वैसे स्केल से भी कर सकते हैं, स्केल का भी सेंटीमीटर है। ठीक है, स्केल में ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर वाला लाइन है और चौड़ी चौड़ी इंचेस वाली लाइन है। तो जैसे कि मेरा हो गया 1.25, 1.75। इसमें तो मेरे को दिख भी नहीं रहा है, कॉपी पे रख के। यहाँ पे 25 हो गया। और यहाँ वाली जो ये लाइन है ये हिप की है हमारी, और हिप है हमारा 2.25। हिप कितना हो गया हमारा 1, 2 और 1, 2, 2.25। 1, 2 और 2.5, ये 2.25 हो गया। तो किसी भी स्केल है तो स्केल से भी ऐसे कर सकते हैं, सेंटीमीटर अगर देखना आता है। ठीक है, और इंच टेप से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बाजू का भी था, पर अभी हम नीचे नीचे जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है ये वाली लाइन, इस पर हमारा आता है यहाँ से भी हमारा गैप शुरू होगा 0.25 में 1 लाइन, 0.5 में 1 लाइन, मतलब पूरा ½ इंच। टू में एक लाइन, 3, इतना 3 लाइन है, मतलब यहाँ से 3 लाइन है। और ऐसी ये जो नीचे वाली लाइन है, नीचे वाली के नीचे वाली, उसमें भी 1 लाइन का ही गैप है ना, यहाँ पे सेम ही गैप है, इधर भी पूरे में 1.25 वाला ही गैप है। तो यहाँ पे है 1.25 यहाँ तक, तो हम यहाँ पे करेंगे 1.25 नहीं 0.5, सॉरी गड़बड़ हो गई, 0.25 में 1 लाइन, 0.25 में 1 लाइन होता है, 1, 2, 3 लाइन। कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना, तो मैं पिक्चर भेजूंगी, पिक्चर में देख लेना। 1, 2, 3 लाइन, 1, 2, 3 लाइन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इतना है, और फिर यहाँ से हमारा ½ इंच हो जाएगा, ½ सेंटीमीटर हो जाएगा। इंच की आदत पड़ी हुई, यहाँ पे ½ सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे पूरा ½ करेंगे, ½। तो मैं सीधी लाइन खींच के आपको दिखाती हूँ, आप भी साथ साथ में वर्क कर रहना, करते रहना। एक, तो ये होगी कमर, ये होगी हिप। ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ, यहाँ से ये 0.25 में 0.25 में एक लाइन दिखा है।
ठीक है, इस तरह से ऐसे होता है ना, ऐसे करके फिर ऐसे अंदर को। अब यहाँ पे थाई का नापेंगे, थाई का, हिप का और टो का नीचे। तो अभी हमारा है, इधर से शुरू होगा, इधर पे से इधर तक, यहाँ पे नहीं है, 1 2 3 लाइन को छोड़ के आप चौथी लाइन पे 1 इंच, ठीक है, नहीं इधर लेंगे, 1 2 लाइन को छोड़ के तीसरी लाइन पे 1.50 पे, इस पे 1 इंच, 1 सेंटीमीटर, 1.50 1 सेंटीमीटर, 1.5, और इधर भी यहाँ पे से सेंटर से नहीं, अभी जो लाइन खींची हुई हमने 1.5, ठीक है, और यहाँ पे 1 1 1 1, देखो ऐसे जाएंगे, ऐसे। और नीचे ये वाला है एंकल वाला, इसमें हमारा 1/2 इंच, 1/2 सेंटीमीटर, इंच बोलते रहूँगी तो इंच मत समझना, सेंटीमीटर, हाफ, इधर से हाफ, सेंटर से नहीं, इधर से हाफ, सेंटर से भी हाफ ही था, हाफ में एक लाइन था, नहीं सेंटर से भी हाफ था, नीचे था, नीचे आएगा हाफ में एक लाइन, नीचे रह गया था ना हमारा, तो हाफ में एक लाइन, फिर भी हाफ में एक लाइन, ओह सॉरी, हाफ नहीं, 0.25 में एक लाइन, ये चौड़ा इधर होगा, 0.25 में एक लाइन, 0.25 में एक लाइन है, ठीक है, हाफ में एक लाइन नहीं है, 0.25 में एक लाइन है। अभी देखो मेरे को भी याद नहीं है, मैं भी मैम का जैसे देख के बताया है वैसे ही मैम ने भी कहा है, याद नहीं रखना है, बस बनाना आ जाना चाहिए। तो इसको इधर से मिला दिया, गड़बड़ बनेगा फिर भी प्रैक्टिस करते रहो। और इसको 1/2 इंच था तो यहाँ पे से यहाँ पे 1/2 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे से यहाँ पे इसका और इसके बीच में गैप है 0.75 का, 5 6 7 7 के बीच में 7 5.75 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1/2 6 7 5 सेंटीमीटर। जैसा भी बनेगा है, पहले वाला मैंने बना रखा है, अच्छा बनाया, वो गायब हो गया मेरा, पता नहीं कहाँ है। ठीक है, ये हमारा फिगर बन गया है, यहाँ पे हम हाथ बनाएंगे। अब ये हमारी बिकनी लाइन होगी, और ये यहाँ पे से हम 0.25 जितना ऊपर जाएंगे, 25 सेंटीमीटर जितना, फिर उसके बाद इधर आएंगे, जो मेरे हिसाब से आधा इंच जितना, आधा सेंटीमीटर जितना, पूरा जो आधा सेंटीमीटर है उतना ऊपर जाना है, यहाँ से भी 1/2 सेंटीमीटर, और इंच में बोले तो 0.25 इंच, 2 लाइन, ठीक है, ये चीज़ मुझे याद थी। और यहाँ पे से यहाँ पे इतने लाइन खींच देनी, इतने भी खींच देनी, यस खींच गई लाइन। इसको फिर हम बाद में शेप देंगे, ऐसे जब वो बनाएंगे फ्लैश क्रॉकी, तो इसको ऐसे शेप देंगे। अब जो ये वाली लाइन है, इससे 1.25 सेंटीमीटर इधर जाना है, और यहाँ पे भी इससे इधर 1.25 सेंटीमीटर जाना है।
और यहाँ पे से भी यहाँ से 1.25 सेंटीमीटर बाहर जाना है, 1.25 यहाँ पे से जाना है, यहाँ पे से 1.25 जाना है, और यहाँ शोल्डर से ये 0.5 सेंटीमीटर जाना है, ठीक है। और यहाँ पे से 1 सेंटीमीटर, 5 1 1.25 1.25। तो ऊपर से नीचे आएंगे, 5 1 1.25 1.25। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, 5 1 1.25 और 1.25। नीचे भी जाएंगे, नीचे वाली लाइन पे 1.25 जाना है, 1.25 सॉरी हिप में जाएंगे, 1.25। इस वाली पे नहीं जाएंगे, इससे नीचे वाली पे जाएंगे, 1.25। इधर पे भी 1.25। तो ये मैं बता दूँ क्या करना है। अभी जो हमने 1 वाली खींची तो इस पर ऐड नहीं करना है। यहाँ पे ये तो हमारा है, ये भी है, इसको इससे मैच करना है 1 वाले से, इसको इस 1 वाले से मैच करना है। तो इस वाले को इस 1.25, इस 1.25 को इस 1.25, इस ऊपर वाले से थोड़ा आगे पीछे चलेंगे मेरा। ठीक है, और फिर इस 1.25 को इधर पे 1.25 पे, हाँ तो ऐसे इधर से भी होगा, इधर से तो इधर देखो, एंड इधर। क्लियर फोटो को तो आप व्हाट्सएप चैनल लिंक में आपको आ जाएंगे। अभी मैं बनाना बता रही हूँ कैसे कैसे बनाना है, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इससे आपको। अब इनके बीच में भी गैप देना पड़ेगा इस तरह से। यहाँ पे इधर की लाइन खींच देती हूँ मैं, यहाँ से यहाँ पे 0.75 का गैप आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा 0.25 का गैप, और इन दोनों के बीच में आएगा 1.25 का। इस वाले पे 0.75, 0.25 और 1.25। इस पे भी 1.25, 0.25 बहुत छोटा है, और ये 0.75। यहाँ पे से इधर मार्क करेंगे, इधर से इधर मार्क करेंगे, इसको ठीक मार्क करना है, और इधर से इधर मार्क करेंगे। अब मैं ऐसे ऊपर से नहीं देख पा रही हूँ ना, मेरे को ऐसे रख के बनाना है कि आप लोगों को कैमरे में क्लियर दिखाई दे। तो मेरा तो गड़बड़ हो ही रहा होगा, और मेरी चेयर भी छोटी है।
तो ये बन गई कलाइयाँ, ये हाथ के लिए डब्बा बन गया, इसमें हाथ बनेगा, ये बन गया। तो ये बन गया हमारी मैकेनिकल क्रॉकी। ठीक है, इसके मेजरमेंट्स आपको उसमें मिल जाएंगे फोटो में। और अगर हम इतना इतना ही बनाएंगे 9.25 तक चलेगा, क्योंकि इसके आते पाँव आ जाता है, ढक ही जाता है ये। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे पाँव को, इस तरह से। ये हील पहनी हुई हमारी मॉडल है। और अगर आप सर्च करेंगे क्रॉकी तो आपको अलग अलग वो मिलेंगे, मॉडल्स मिलेंगे अलग अलग कमर दिखाते हुए। ठीक है, पर ये स्ट्रेट क्रॉकी बन रखी है। और आपने देखा होगा पेंसिल से क्या हो गया। तब इसको हम क्या बनाएंगे, अब ये बन गई मैकेनिकल क्रॉकी। अब इनसे बनाएंगे हम फ्लैश क्रॉकी। मैकेनिकल क्रॉकी, ये डब्बा तो हमारा शक्ल ऐसे नहीं है ना, हमारे शोल्डर भी ऐसे नहीं है, गोलाई है, तो गोलाई देंगे अब थोड़ा इस तरह से दिखती है हमारी फ्लैश क्रॉकी। क्रॉकी विद लाइनिंग, अभी लाइनिंग के साथ है, फिर विदाउट लाइनिंग हो जाती है। ये हमारी मैकेनिकल क्रॉकी होगी। ये हमारी फ्लैश क्रॉकी फ्रंट है और ये बैक है। तो फ्रंट बना देंगे, फ्रंट में बैक हो जाता है, बस थोड़ी सी गर्दन में आया है डिफरेंस, और तो सब एक जैसा ही है। ठीक है, इसमें नी ऊपर है, इसमें ये नीचे ऐसे हो गए। तो अब हम बनाते हैं मैकेनिकल क्रॉकी। और यहाँ पे ये फीमेल है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कर्व दे देंगे ऐसे। इसको यहाँ, इसमें क्या करना है, यहाँ पे से लाइन खींचनी है, और जो हमारी स्केल की लाइन होती है वो बहुत ज़्यादा सीधी दिखती है, तो इसको थोड़ा शेडेड करके इधर से गोलाई देंगे थोड़ा हम। इसमें कोना आता है, जो वैसी लाइन होती है स्केल से खींची उसमें कोने आते हैं ऐसे। और यहाँ पे हमें कर्व देना है, और ये हमारी ऐसी खींची है, बट यहाँ पे हमारा थोड़ा अंदर होता है। ठीक है, हाथ तो ये जैसे ही बनी हुई है, बट इसको अब ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम बनाएंगे मुंडी। यहाँ पे हम देंगे गोलाई, ये हमारी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन सकती है, यहाँ पे हम थोड़ी गोलाई देंगे। इसमें हम थोड़ा बाहर जा सकते हैं, इसमें हमें नीचे आना है 0.25 जितना नीचे आ सकते हैं, ½ इंच और ½ सेंटीमीटर और 0.25 इंच। इस तरह से हमारी गोलाई आ जाएगी। स्केचिंग करते हैं हल्के हल्के हाथ से। जब हम यहाँ पे गोलाई थी तो यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन जितना ऊपर जाना है यहाँ पे से, और यहाँ पे से थोड़ा एक लाइन जितना नीचे आना है। ठीक है, इस तरह से गोलाई दे देनी है। डार्क भी कर दें तो चलेगा, बट प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। अब ये शोल्डर हमारा ऐसे हो गया, बट ये शोल्डर हमारा ऐसे डाउन जाता है, तो इसको यहाँ से डाउन ले लिया, ये तिकोना नहीं रहने दिया। मैं तो ऐसे अपने अकॉर्डिंगली हिला रही हूँ, ऐसे डाउन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा हाथ ऐसे स्ट्रेट से हो जाता है, थोड़ी बल्कीनेस आती है इसमें, ज़्यादा नहीं देनी है, हल्की हल्की एक लाइन जितना बाहर जाएंगे हम। यहाँ से अंदर आना है, फिर यहाँ से बाहर जाना है, हल्का, ज़्यादा इस लाइन पे लगते हुए जाना है, बस नीचे का हाथ ऐसे रहता है। और थोड़ा इसके ऊपर पेंसिल चला देना, थोड़ा डार्क हो जाए ऐसे, ज़्यादा नहीं। फिर यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी हमारा थोड़ा ऐसे गोलाई देनी है हमें, गोलाई थोड़ा अंदर आना है, यहाँ से गोलाई देते हुए बाहर जाना है। यहाँ पे काला काला देखिए, क्योंकि अभी लाइन है ना, बट मैं अगर इसे इरेज कर दूंगी, अब देखो अभी ऐसा इसलिए आ रहा है कि पेंसिल भी इतनी शार्प नहीं है, तो हम थोड़ा पेंसिल को भी शार्प करेंगे। काम करते करते हम भूल जाते हैं, बट थोड़ा पेंसिल को शार्प करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये और हाथ का शेप कैसे देंगे हम, हाथ में यहाँ पे हम थोड़ा ट्रायंगल बनाएंगे, एक ऐसा ट्रायंगल, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, फिर यहाँ से गोलाई और यहाँ से ऐसे अंगूठा, इस तरह से शेप है हमारे हाथ का। यहाँ से गोलाई, यहाँ से अंगूठा, यहाँ पे से भी हम थोड़ा ऐसे देंगे कर्वी शेप, इधर को अंदर लेंगे, फिर इधर से बाहर जाएंगे। अब ये शेड हो गया ना, यहाँ पे इसलिए दिख नहीं रहा है,
इसको थोड़ा शेडेड करते ऐसे लेके आएंगे, और यहाँ पे भी हम ऐसे थोड़ा थोड़ा बाहर आएंगे। एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसे इरेजर से इरेज करेंगे, आलस नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे थोड़ा अंदर जाएंगे, तिकोना बनाएंगे। आप सब मुझे फ़ोटोज़ भी भेजेंगे, पिछले काम की भी बहुत कम लोगों ने फ़ोटो भेजी है, तो फटाफट से टाइम निकाल के, इतना नहीं है वो, आधे घंटे की वीडियो में मैंने बना के भेजा है और मैं बता रही हूँ, तो आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग सकता है, आप जिस हिसाब से प्रैक्टिस करोगे। ये मैंने थोड़ा थोड़ा बना के भेजा, आपको थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा बना के मेरे को दिखाना है अच्छे से प्रैक्टिस करके, उतना ही नहीं बना के बताना जितना मैंने बताया है। तो ये हो गया, ठीक है। नीचे वाला हाथ में ज़्यादा नहीं देखना है, फर्क नहीं आएगा, इतना ही रहेगा बस। इसको थोड़ा अंदर, इसको थोड़ा अंदर, इसमें थोड़ी गोलाई, इसमें थोड़ी ऐसे गोलाई देनी है। फिर यहाँ पे भी इस तरह से ऐसे, इधर बनेगा ट्रायंगल, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, अलग अलग शेप होता है हाथ के, तो हम ये वाला बना रहे हैं, जैसे ट्रायंगल और ये गोला। हाँ, इधर से थोड़ी टफ होगा बट फिर भी हम कर लेंगे। इधर से ट्रायंगल, देखो क्या बन रहा है हमारा ट्रायंगल, इधर से ऐसे, आखिरकार हो ही गया, ठीक है। ये बन गया हमारा इतना 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 इतना, ये बन गया। और कमर में भी हमारा ऐसे ही रहता है, थोड़ा गोलाई देनी, तो इधर से थोड़ा गोलाई दे दी ऐसे, ये तिकोना हो गया, और इसमें थोड़ी हम कर्वीनेस ऐसे दे सकते हैं, गोलाई। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे ऐसा है ना, ये हमारा थोड़ा सा यहाँ से ऐसे अंदर आएगा, ये पॉइंट कट जाएगा, ये पैसे होते हैं ना गोल, ये पॉइंट हमारा कट जाएगा, ऐसे अंदर आएगा, ये हमारा ऐसे अंदर आएगा। और फिर ये थोड़ा सा अंदर आके ऐसे गोलाई जाएगी, यहाँ पे ऐसे, ये भी अंदर आ जाएगा ऐसे, और यहाँ से ऐसे, इसमें गोल ऐसे देनी है, घुमाव देना है, और ये ऐसे, यहाँ पे नहीं होती है ना ऐसे, तो फ्रंट में ऐसे आएगी और बैक में वैसे झुकी हुई हो जाएगी। यहाँ पे भी हमें अंदर आना है, यहाँ के लिए भी हमें थोड़ा सा अंदर लेना है, जो स्ट्रेट लाइन है उसे थोड़ा सा अंदर लेना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फर्क आएगा, थोड़ा सा इधर बाहर लेना है, पहले इधर लेना है, इधर लेना है, गोलाई। अगर इधर ज़्यादा नहीं हो गया तो यहाँ पे से थोड़ा सा ऐसे लेके ऐसे गोलाई देनी है, फिर यहाँ पे अंदर आ जाना है, एक लाइन जितने बाहर से गोलाई देनी है। एक लाइन क्या हो गया, ये एक लाइन है, इस पर एक लाइन लगेगी तो एक लाइन हो गई, ऐसे गोलाई आ गई। और यहाँ पे भी हम ऐसे गोलाई देंगे, नहीं यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा अंदर जाना है, यहाँ पे भी ऐसे जाएंगे हम अंदर। पेंसिल वर्क नहीं करिए, थोड़ा मेरे को बैठने में भी अनकंफर्टेबल जा रखा है ना। ये हमारी अगली थाई, तो ऐसे ही यहाँ से यहाँ आए, ये बन गई हमारी थाई। यहाँ से हम बाहर आए, बस इसमें हमें थोड़ा सा ऐसे बाहर को देना है लाइन, ये वाली ऐसे, जो सीधी लाइन है उसे थोड़ा थोड़ा ऐसे गोल मोटापा देने के लिए थोड़ा थोड़ा बाहर एक्स्ट्रा जा रहा है, तो इरेज कर लो। और ऐसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसे बनाते रहेंगे। कार्बन कॉपी से छाप लेना, कैसे करते थे हम,
मैं तो स्कूल टाइम पे कुछ चीज़ छापनी होती थी तो इसको रखा और कीट कीट के बना दिया, तो मैं कहीं कॉपी बन जाएगी। तो हमारी देखो मतलब अच्छे से बनी है, डार्क डार्क बनी है, इतनी क्लियर नहीं दिख रही जैसे इसकी बनी है। तो हम मेन लाइन भी हटा देंगे तो इस तरह से दिखेगी, जैसे वाली बनी है ना फ्लैश फ्रॉक की, ठीक है। वैसे ये भी बन गई हमारी फ्लैश फ्रॉक की। अगर हम इस लाइन को हटा देंगे तो बिल्कुल क्लियर फ्लैश फ्रॉक की दिखेगी। अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मेरे को आपको फ़ोटो खींच के भेजना है, बट इसमें हम जैसे यहाँ पे से इधर करीब हम को पहनते होंगे, इधर हमारी पिन नाभि होती होगी, इधर हमारी कमर है, ये हमारी चेस्ट हो गई, ये बिकनी लाइन है। यहाँ पे हम क्या लहंगा प्लाजो बॉटम वेयर कुछ भी डाल दिया, फिर इसको डिज़ाइन कर दिया। लहंगा हमने प्लेन कपड़ा ऐसे रखा और फिर उसमें हमने कलियाँ काट दिखाई, फिर उन कलियों में डिज़ाइन बना दिया जो आपको स्केचिंग सिखा रखी है। मतलब प्लेन कपड़े में हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं, जैसे कि किसी का ब्लाउज बनाना है तो इस तरह से नेक है, स्वीट हार्ट नेक मैं बना नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे आपको फोटो खींच के भेजनी है। अब रेडी शोल्डर हम देखेंगे, यहाँ पे से अगर चौड़ा उन्होंने कम जगह दे रखी है, इधर ये बोला है कि चौड़ा रखना है तो उसे अकॉर्डिंग बनाएंगे, कम बोला है तो कम बनाएंगे, ठीक है। और स्ट्रिप वाला है तो कितनी स्ट्रिप है, कहाँ पे से आएगी, इधर से कितना माइनस होगा, वो सब देख के वो सब हम सीखेंगे आगे, जैसे हम कपड़े बनाएंगे और करेंगे। और ये ऐसे हमने क्यों दिया है, क्योंकि हमारे जो शोल्डर है वो ऐसे जाता है ना, देख सकते हो, किसी का कम होता है किसी का ज़्यादा होता है, बट इस तरह से गिरता है। अगर हम सीधे में देखें तो सीधे में तो हमारा शोल्डर ऐसे होना चाहिए, ऐसे है ना, हमारा ऐसे गिर रहा है, किसी का ऐसे गिरता है, ऐसे ज़्यादा गिरता है। तो वो सब चीज़ें फॉर्मूलेस वगैरह होते हैं, मतलब जिस हिसाब से जिसका जितना चौड़ा होता है उतना उतना ज़्यादा गिरता जाता है। अब मैं स्ट्रेट लाइन रखूँगी तो जैसे मैं ऐसे रखा हुआ तो मेरा तो इतना है तो इतना गिरा, तो जिसका लंबा होगा उसका इतना गिरेगा, जिस हिसाब से लंबा होगा। ज़्यादा नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग, 17-18 होता होगा जिस हिसाब से बॉडी फिगर होता है, मेरा तो 14-15 है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये बनेगी। और फिर हमने यहाँ पे स्केचिंग करनी है, किसको कैसे स्लीव देनी है ना। अब हम लिख नहीं सकते ना बार बार, अब किसी का क्लाइंट का है तो हम लिखेंगे पफ स्लीव और इतना ये वो सो, वो लिखना है तो उस लिखने की जगह हम स्केच कर लें। हम मैनीक्विन बनाना ये आ जाएगा तो फिर इसका छोटा फॉर्म भी आता है, बने बनाए स्केचेस, जैसे मैंने आपको अपनी फाइल दिखाई थी जो मेरे को मिली है, मेजरमेंट की नोटबुक जो मैंने खरीदी है, उसमें दे रखा है ऐसा इसका छोटा, क्योंकि 8 इंच में भी आता है तो वो 8 इंच का से कम था मेरे हिसाब से, 8 इंच इतना आता है, ठीक है। तो ये 10 इंच में बना हुआ है, 10 इंच में बनाना सिखाया है। इसमें हम लहंगे अच्छे से बना सकते हैं, इसका जो लेग पोर्शन है, ठीक है। पर्टिकुलर ब्लाउज बनाने के लिए या क्या बनाने के लिए ब्लॉक बनाएंगे हम तो इतना पार्ट हम यूज़ करेंगे, स्लीव बनाने के लिए हमें पूरा ये हैंड चाहिए। तो ये फिर 10 इंच का हमने बनाया है, इसको हम ट्रेस कर करके इसमें हम वो करेंगे, ब्लाउज का बनाना सीखेंगे कैसे बनाना है। और रफली भी बना सकते हैं हम, बट जब हमारा क्लास था तो उसमें पोर्टफोलियो वगैरह देना था तो उसमें ये सिखाया था। फिर उसके बाद इसमें हम ट्रेस वगैरह करते हैं और फिर इस मतलब इतने पार्ट को, ब्लॉक पार्ट को ट्रेस करते थे। मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने लेट में क्लास ली थी, बट जिन्होंने पहले से क्लास ली थी, जिन्होंने पोर्टफोलियो दिया फैशन शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, पोर्टफोलियो वगैरह सब चीज़ देनी थी, तो उन इतना इतना बनाना था। फिर इसमें ये इतना पार्ट ट्रेस करना था, ये वाला ब्लॉक पार्ट, ठीक है। फिर इसमें क्या बनाना था, इतना यहाँ से यहाँ पे ये वाला भी करते होंगे, हैंड वाला तो वो भी करते होंगे, बट सिर्फ ब्लॉक बनाना था तो इतने बनते थे ब्लॉक, हाफ वाल पूरा इधर कट, बस नेक डिज़ाइन। उसके बाद स्लीव्स के लिए सिर्फ बाजू बाजू ले ली, मतलब हैंड ले लिया, उसमें स्लीव्स बना ली। और फिर जहाँ पे पूरा ब्लाउज़ का अगर नहीं बोला था, वैसे तो पूरा ब्लाउज़ का तो मुझे नहीं पता कि पूरा ब्लाउज़ का था, पर ब्लॉक का था जिसमें हमने नेक पैटर्न सीखे थे, इतना इतना ब्लॉक पार्ट करना होता था। फिर इसमें ब्लाउज बनाना होता था, ब्लाउज नहीं ब्लॉक बनाना होता था, तो ब्लाउज जितना ही बनता है वो नेक डिज़ाइंस बनाने होते थे, क्वीन, स्वीट हार्ट, ये सब। और फिर हैंड के जो बनाते थे लेंटल स्लीव, बेल स्लीव, तो उसके लिए इतना इतना हैंड को ट्रेस करते थे और फिर छापते थे, मतलब वाइट पेपर में ट्रेस करते थे। जैसे नीचे वाइट बटर शीट रख दी और उस पेपर रख दिया, कार्बन पेपर आता है तो ब्लू में भी आता है और ब्राउन में भी आता है, ब्राउन में वाइट में, तो उसको रख दिया, ऐसे रख दिया, पेंसिल चला कर ट्रेस कर दिया और फिर उसको नोटबुक पे रख दिया। इस तरह से होता था, बट हमें इतना सीख लो आप लोग, फिर आगे आगे देखते क्या होता है। कल हमारी जूम मीटिंग है तो जल्दी से टाइम से आ जाना, 11:45 पे मैं जूम मीटिंग की लिंक भेज दूंगी और आप लोग ज्वाइन होना शुरू कर देना। 12:05 पे हम
मीटिंग शुरू कर देंगे, मतलब जो भी बातचीत होगी वो शुरू कर देंगे। फिर मत बोलना कि मुझे नहीं पता चला कि क्या बात हुई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर कब? जब आप मुझे ये वाला काम पूरा करके देंगे। अगर आप मुझे ये वाला काम पूरा करके नहीं देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाने में देरी करूँगी, ठीक है। बाय।